बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की सदा जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जिनकी ये कुंडली है प्रभु करे उनका भी सदा जय जयकार रहे। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कई सनवानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में, जिनकी जन्म तारीख आपके सामने में है। 29/9/1975 का इनका जन्म है। जन्म समय 4:10 सुबह में, जोधपुर जिला राजस्थान का जन्म है इनका। आप सबसे पहले एक कॉपी और पेन निकाल लें। मैं जैसा लिखवा रहा हूं लिखते चले जाएं। उसके बाद 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें, तब जाके आपको समझ में आएंगी चीज़ें। देखिए, आप सबसे पहले लिखें, आपका लग्न जो है सो सिंह है और आपकी राशि जो है वो मिथुन है। ये दो चीज़ आप नोट कर लें। ऊपर में लिखें लग्न, फिर लिखें सिंह, राशि लिखें मिथुन। उसके बाद आप फिर नीचे आ जाएं और अभी जो समय चल रहा है उसी से मैं शुरुआत करूंगा। देवी और सज्जनों, इनके कुंडली में इस समय में बुध की महादशा चल रही है। और आप लिख लें, ये भी लिख लें, बढ़िया रहेगा। आप लिखें कि 12/6/2014 से लेकर के 12/6/2031 तक बुध की महादशा। क्या लिखा आपने? 12/6/2014 से लेकर के 12/6/2031 तक बुध की महादशा आपके ऊपर में है। अब इसके फल को समझने का प्रयास करें कि इसका फल क्या है। बुध आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, एकादश और द्वितीय भाव के मालिक हैं। देवी और सज्जनों, बुध जो है इस कुंडली में 0 डिग्री पर में विराजमान है, यानी कि बैंक बैलेंस और आमदनी का मालिक होते हुए भी ये 0 डिग्री पर होने के कारण जितना बड़ा फल देना चाहिए इस समय में, असंभव को संभव करने वाला, रुपया पैसा का अंबार लगने वाला, उसमें कमी रहेगी। उतना फल वो नहीं दे पाएगा। कैसे देगा वो भी बताता हूँ, और क्या क्या फल देगा इस समय में वो भी बताता हूँ। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है बुध। तो इस बीच में अगर आप बुध के मंत्र का जाप करवाते हो और एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण करते हो 10 रत्ती का, तो ये बुध आपके जीवन में कमाल कर देगा। इतना कर देगा कि आप सोच नहीं सकते। देवी और सज्जनों, इनका कहना है बुध कुंडली के तीसरे भाव में है, तो जो टाइम पीरियड हमने लिखाया है इस बीच में आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से भी लाभ का बढ़िया योग है। ये तीसरा भाव आपके भुजा का होता है। अपने बाहुबल पर में असंभव को भी संभव कर देने की क्षमता
बुध आप में जागृत कर देगा इस समय में। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि खुद के पराक्रम में भी बहुत वृद्धि होगी, धैर्य आपका इस समय में बहुत मजबूत होगा। माता के लिए ये समय जरूर विपरीत हो सकता है, माता की मृत्यु इसी काल में, इसी समय में हो सकती है। देवी और सज्जनों, और महर्षि का कहना है कि आपके लिए आयु में वृद्धि करेगा। गुप्त शत्रु जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा होगा, उसका भी नाश होगा। देवी और सज्जनों, श्वसन अंग से संबंधित सर्दी, खांसी, जुकाम, गला, नाक, कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी को भी ये दूर करेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर में, जिसके कारण से इस समय में भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा, पूजा पाठ करवाने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क हो सकता है, अच्छे संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलने का योग बन गया, यश में वृद्धि, ससुराल से भी कुछ लाभ का योग, शिक्षा जो आपके पास ज्ञान है उससे खूब लाभ का योग, और बुध कुंडली के एकादश भाव का भी मालिक है, तो आपके आय में वृद्धि, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ का योग। बुध जो है सो दूसरे भाव का भी मालिक है, तो धन धान्य संपत्ति में वृद्धि, बैंक बैलेंस खूब होना, परिवार से लाभ का योग, वाणी बहुत मीठी इस समय में होना, और आपके लिए सत्य बोलने का समय, दान करने का समय, और पड़ोसी से भी लाभ लेने का समय, बड़ा सुंदर समय है। बुध इस समय में आपको कितना दौलत दे सकता है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए अगर इस पीरियड में बुध से आप अगर नहीं करते हो तो आपको थोड़ा सा मिलेगा, इतना ही जितना में आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप बुध ग्रह की शांति करते हो, बुध ग्रह को पूजा पाठ करते हो, बुध के लिए पन्ना नाम का रत्न धारण करते हो, तो आपके जीवन में ये इसी समय चमत्कार कर देगा। अब आप लिखें आगे कि इसके बाद जो है सो इस समय में और बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो 12/12/2022 से 9/12/2023 तक रहेगी। आप लिखें कॉपी पे, बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा 12/12/2022 से 9/12/2023 तक। अब मंगल का फलादेश सुने कि मंगल आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है। मंगल जो है इस कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है, कुंडली के नवम भाव में और चतुर्थ भाव का मालिक है, जिसके कारण से मंगल भी चमत्कार करने की क्षमता रखता है आपके लिए। केवल थोड़ा सा, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा आपको खोना तो नहीं लेकिन करना पड़ेगा। क्या करेगा मंगल, वो सुने इस समय में। आय में खूब वृद्धि करेगा, लाभ देगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर में बैंक बैलेंस देगा, परिवार के लोगों से लाभ देगा, वाणी जो है थोड़ी सी तीखी करेगा, सत्य बोलने की क्षमता देगा, खाना पीना बढ़िया मिलेगा, पड़ोसी से भी लाभ का योग बनेगा, आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर होगी तो दूर करेगा, मुख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी तो दूर करेगा। मंगल के सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का सुअवसर मिलेगा, ननिहाल से लाभ मिलने के योग, पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको इस समय में परेशान कर सकती है। मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज खत्म होगा, लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ेंगे, केस मुकदमा भी दूर होगा,
आपके ऊपर में लगने वाला अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। मंगल चतुर्थ भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से इस समय में सुख में वृद्धि होगी। माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा। मकान खरीदने का, बनाने का सुख मिलेगा। जमीन खरीदने का सुख मिलेगा। अचल संपत्ति का सुख मिलेगा। गाड़ी का सुख मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, यानी कि छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होगी। मंगल जो है आपके नवम भाव का भी मालिक है, तो भाग्य भरोसे अपने आप काम होता चला जाएगा और ये भी आपको पूजा पाठ करवाने का अवसर देगा। और इस समय में आपके लिए अनिवार्य है, ये समय ऐसा चमत्कारिक है कि इस समय में मंगल के साथ बुद्ध की मंत्र का जाप हो। मंगल के लिए और बुद्ध के लिए, दोनों के लिए जो है सो आप बढ़िया क्वालिटी का रत्न पहनो, क्योंकि मंगल भी 0 डिग्री पर में है। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर संभव हो तो मंगल के लिए भी 10 रत्ती का मूंगा पंचधातु में पहनो और बुध के लिए 10 रत्ती का पन्ना चांदी में पहनो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, ये लिख के ले लो आप। सिर्फ जितना कह रहा हूं अगर करते चले गए तो। इसके बाद की कहानी ये है कि फिर लिखो आप 9/12/2023 से 28/6/2026 तक बुध के महादशा में राहु की अंतरदशा। ये समय बहुत खराब रहेगा जीवन का। इस समय में क्या होगा वो देखो। इस समय में क्या होगा कि आपको सुख में कमी आ जाएगी। माता के लिए बड़ा विपरीत समय, माता से लाभ नहीं मिल पाएगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव और परेशानी बन सकती है। इस समय में छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी का योग। राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, विदेश से लाभ का योग, दुर्घटना, एक्सीडेंट का योग, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी योग। और राहु की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों के साथ परेशानी, लाभ कम मिलना, काम धंधा बहुत बढ़िया ना चलना। हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान से बाहर कुछ चलना। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी का योग। और राहु की नवम दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में, यहाँ से भी विदेश से लाभ का योग। सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी का योग। ये समय आपके लिए बहुत विपरीत रहेगा। इस समय में राहु केतु की शांति करना अनिवार्य है, रत्न नहीं धारण करना है। आगे लिखो आप 28/6/2026 से 3/10/2028 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतरदशा। इस समय में क्या होगा? गुरु आपके कुंडली के अष्टम भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है। अगर आप विदेश में रहोगे तो गुरु आपको इस समय में भी माला माल कर देगा, बैंक बैलेंस बहुत मजबूत कर देगा। लेकिन अगर आप अपने कंट्री में रहते हो तो और गुरु का नेगेटिव परिणाम क्या क्या हो सकता है उसको सुने। गुरु जो है कुंडली के अष्टम भाव में है, जिसके कारण से आपको अचानक से विदेश से धन लाभ का योग बनेगा, दुर्घटना का योग बनेगा, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ेगा, आपको मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ेगा। और 1 2 3 4 5 गुरु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा ज़्यादा होगा, सैया सुख में कमी, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है सो द्वितीय भाव पर में, धन धान्य संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव, परेशानी का योग, परिवार के लोगों के साथ परेशानी, वाणी में दोष की स्थिति, जिह्वा के कारण, बोलने के कारण परेशानी में पड़ना, पड़ोसी के साथ टेंशन, तनाव। और ऐसे जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के प्राप्ति का सुख, लेकिन टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा के साथ।
संतान के लिए भी ये समय बहुत खतरनाक रहेगा, क्योंकि संतान का मालिक गुरु अपने आप मृत्यु के घर में बैठा हुआ है, जो अच्छा नहीं है। तो संतान के लिए भी ये समय विपरीत रहेगा। इस समय में अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो समय बहुत खराब रहेगा, हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं तो आपको समय बहुत ज़्यादा खराब नहीं लेकिन राहत रहेगा। लेकिन इसकी शांति अगर करवा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है आगे चर्चा करेंगे। आप आगे लिखें 3/10/2028 से 12/6/2031 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा। शनि इस कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि शनि 12वें भाव में है, इसीलिए अगर शनि के समय में विदेश में रहेंगे तो शनि विदेश से खूब धन लाभ का योग बनाएगा, बहुत बढ़िया समय रखेगा, आपको लोहे के काम से विदेश में खूब लाभ दिलवाएगा, आपके सोच से ज़्यादा। लेकिन अगर आप विदेश में नहीं रहते हैं तो शनि आपको नुकसान करेगा। जैसे में क्या नुकसान करेगा? खर्चा ज़्यादा करवाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, नींद में परेशानी देगा, आंख से संबंधित परेशानी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट। शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी। विदेश में रहेंगे खूब माल जमा होगा, नहीं रहेंगे परेशानी देगा। जमा पूंजी को हिंदुस्तान में खत्म करेगा, परिवार में टेंशन तनाव का योग बनाएगा, वाणी में दोष की स्थिति देगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन परेशान करने का प्रयास करेंगे, चिंता में वक्त बीत सकता है, हेल्थ वाइज इशू रोग परेशान कर सकता है, कर्ज में भी जा सकते हैं, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति का योग बना देगा शनि। तो सावधान रहें शनि के समय में। 8, 9, दसम दृष्टि नवम भाव पर में ससुराल से भी टेंशन तनाव, भाग्य घरों से काम ना होने का भी योग बनाएगा। इसलिए इस समय में आपको चाहिए कि शनि से जो है बच करके रहने का प्रयास करें। विदेश में रहेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अपने देश में आ जाएंगे शनि आपको तबाह कर देगा। देख रहे हो, शनि जो है सो लोहे का मालिक है, लोहा का मालिक विदेश में बैठा हुआ है, अर्थात लोहे का काम अगर विदेश में करते हो तो ये चमत्कार कर देगा। अच्छा, शनि के समय में आपको शनि के लिए जो है सो मंत्र का जाप करना अथवा करवाना चाहिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अच्छा, इसके बाद की कहानी क्या है कि आप लिखो 12/6/2031 से 12/6/2038 तक केतु की महादशा। केतु आपके कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको क्या करेगा केतु, ये समय बड़ा विपरीत रहेगा। जैसे में पिता के रिगार्डिंग बहुत परेशानी देगा, आपके कुंडली में माता पिता पर में बहुत टेंशन तनाव परेशानी का योग है। पिता के रिगार्डिंग केतु अपने समय में जो लिखवाया हूँ बहुत परेशान करेगा, काम धंधा बढ़िया नहीं चलने देगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी ला देगा, मेंटली तौर पर में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। केतु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा जो पूंजी है उसको खत्म करने का प्रयास करेगा, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करेगा और वाणी में दोष की स्थिति को उत्पन्न करेगा, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करवाएगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी, पाँव से संबंधित परेशानी का योग। और नवम दृष्टि 8, 9 छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति करवाएगा। ये सब निगेटिव रिजल्ट जो है अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान और तबाह हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी समय में विदेश में रहते हैं तो केतु शुक्र के घर में बैठा हुआ है, तो आपको विदेश से लाभ का योग बनाएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। इसलिए विदेश में ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो है 12/6/2038 के बाद आपके ऊपर में शुक्र का समय आ जाएगा। शुक्र आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं,
तीसरे और दसम भाव के मालिक हैं। शुक्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे में आप कहेंगे क्या, तो उसको सुने। क्योंकि शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में का मालिक और दसम भाव का मालिक होकर के प्रथम में बैठा हुआ है, तो शुक्र आपको खूब लाभ देगा। अपने समय में शुक्र जो है से आपके शरीर में ऊर्जा, जबकि बुढ़ापा रहेगा, शरीर में ऊर्जा का एहसास कराएगा, रंग रूप बहुत अच्छा देगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मेंटली तौर पर में मजबूत कर देगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव आपका बहुत बढ़िया रहेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी खूब बढ़िया चलेगा। और आपको बता दूं कि दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दसम भाव का मालिक है तो पिता से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी चार चांद लग जाएगा। और शुक्र जो है कुंडली के तीसरे भाव का मालिक है, तो क्या करेगा, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति, इन सब से भी खूब लाभ दिलवाएगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपको धैर्यवान बनवाएगा और गुप्त शत्रु का नाश करेगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी आएगी, लेकिन उसको भी दूर करेगा। तो शुक्र का रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके लिए कुंडली में जो रत्न की बात है, कौन कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, तो आपको बता देता हूँ कि सूर्य के लिए माणिक के आप पहन सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य अपने आप में बहुत मजबूत है। चंद्रमा के लिए जो है मोती आप नहीं पहन सकते, नहीं तो आपको बहुत नुकसान करेगा। मंगल के लिए आपको मूंगा अभी तत्काल में पहनना चाहिए, क्योंकि आपको वो बहुत फ़ायदा करेगा। बुध के लिए पन्ना आपको पहनना चाहिए, बहुत फ़ायदा करेगा। गुरु के लिए पीला पुखराज आप धारण कभी मत करना, नहीं तो अल्पज्ञ लोग जिनको 2 अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो लोग आपको धारण करवा देंगे, तो आप परेशानी में पड़ जाओगे। शुक्र के लिए आप धारण कर सकते हो व्हाइट सफ़ायर अर्थात उजला पुखराज, ओपल फायर अथवा हीरा। अथवा शनि के लिए आपको नीलम नहीं धारण करना चाहिए। कोई ये कह के धारण करवा दे कि आपको बहुत फायदा करेगा, तो नहीं धारण करना चाहिए। राहु केतु के लिए गोमेद लहसुनिया लाजवर्त रत्न नहीं धारण करना चाहिए। आपके लिए जो समय है, अभी जो समय चल रहा है, बहुत ही चमत्कारिक समय चल रहा है। आप कितना लाभ ले सकते हैं, आपको खुद भी अंदाजा नहीं है इस समय का। इसलिए मेरे तरफ से आपके लिए एक विशेष सजेशन, आप इस समय में तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी आप क्या करो कि बुद्ध के मंत्र का जाप करवाओ, मंगल के मंत्र का जाप करवाओ, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ, रुद्राभिषेक, हवन, ये सब जो है सो आप करवाओ। चमत्कार हो जाएगा आने वाले 1 साल में, यानी कि 23 में ही। जितना मान लो कि अगर इसमें 1-1.5 लाख रुपया का खर्चा होता है, तो आपको ये कम से कम 30 से 40 लाख रुपया दे करके जाएगा, मतलब अपार धन दौलत दे करके जाएगा। साथ में एक पन्ना और एक मूंगा धारण करना भी आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपके मन में ये हो कि हाँ ये करवाना चाहिए, इससे करवाने से लाभ होगा, विश्वास हो मेरे बातों पर में, तो आप व्हाट्सएप पर में मैसेज कर लेना। क्योंकि हमारे यहाँ तो आप जानते हो कि बहुत बहुत दिन तक नंबर लगा रहता है पूजा पाठ का, तो मैं उसी में आपको एडजस्ट करने का कहीं पर मैं प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।